एक बार एक व्यक्ति चलते चलते एक बगीचे के पास पहुंचता है। वह काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है। तभी उसकी नज़र एक पेड़ पर जाती है। वह पेड़ काफ़ी ज़्यादा विशाल था। वह उस पेड़ के छांव में जाकर सो जाता है। उसे जोरों की भूख लगती है। वह उन चीज़ों के बारे में सोचने लगता है जो उसे खानी होती है। उसके ऐसा सोचते ही उसके सामने खाना आ जाता है। वह भूखा होता है तो वह ज़्यादा कुछ सोचता नहीं और वह उस खाने को खा लेता है। खाना खाने के बाद उसे जोरों की प्यास लगती है और वह अपने मन में उसके बारे में सोचता है जो वह पीना चाहता था और उसके सामने शराब आ जाती है। प्यासा होने के कारण वह उस शराब को भी पी लेता है बिना कुछ सोचे। थोड़े समय के बाद वह सोचता है यहाँ कोई भूत तो नहीं, क्योंकि जो कुछ भी वह सोचता है वह उसके सामने आ जाती है। उसने खाने के बारे में सोचा तो उसके सामने खाना आ गया। उसने शराब के बारे में सोचा था तो उसके सामने शराब आ गई। कहीं यहाँ कोई भूत तो नहीं। उसके ऐसा सोचते ही उसके सामने भूत आ जाते हैं। उसके मन में यह विचार आने लगे कि ये भूत तो अब मुझे मार ही डालेंगे। और क्या था, उसके ऐसा सोचते ही वे भूत उस व्यक्ति को मार डालते हैं। इस कहानी में हम देखते हैं कि व्यक्ति ने जैसा सोचा उसके साथ वैसा ही हुआ। अच्छे सोचने पर उसके साथ अच्छा हुआ, बुरा सोचने पर उसके साथ बुरा हुआ, उसे मौत मिली। ये सारे उसके ही विचार थे जो उसके मन में आए थे। अच्छा सोचने पर अच्छा हुआ, बुरा सोचने पर बुरा। यहाँ हमें सोच की शक्ति देखने को मिलती है। इसका मतलब हमारी सोच काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होती है। हम भी कई बार अपने मन में गलत गलत विचारों को जन्म देते हैं और उसके बाद सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आपके साथ जो भी हो रहा है वह आपके ही विचार हैं। आपने ही उनको जन्म दिया है। आपको जो कुछ चाहिए उसमें स्पष्टता होनी चाहिए कि वो चीज़ आप क्यों चाहते हो। आपको सोचने से पहले कई बार उसके बारे में सोचना चाहिए कि आप जो सोच रहे हो वो काफ़ी शक्तिशाली है। वो आपके जीवन में नहीं भी है, पर आपके सोचने पर आपके जीवन में वह आ सकती है। इसलिए आपको सोचने से पहले कई बार विचार करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मन काफ़ी प्रबल होता है। विद्वानों का तो यहाँ तक मानना है कि आप जो सोचो वो आपको मिल सकता है। लेकिन हमने कई लोगों को यह भी कहते हुए सुना है, हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा तो होता ही नहीं। हम सोचते कुछ और हैं और होता हमारे साथ कुछ और। इससे एक सवाल मन में आता है, इतने बड़े विद्वान कहते हैं आप जैसा सोचोगे आपके साथ वैसा ही होगा, तो क्या वे विद्वान गलत है? और अगर ऐसा नहीं है तो हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता क्यों नहीं? इस सवाल का एक सरल सा उत्तर है विश्वास की कमी। हमें अपने विचारों में विश्वास ही नहीं होता। हमें ये विश्वास ही नहीं जो हम सोच रहे हैं वह हो भी सकता है। पर हम ये बिल्कुल जानते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है वो भी किसी न किसी की एक बस सोच थी। आज हम आसमान में पंछियों के समान उड़ान भरते हैं। किसी ने ऐसा सोचा था? ये भी हो सकता है। आज हम घर बैठे बैठे दूर दराज अपने परिजनों के साथ बात कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं। क्या किसी ने पहले ऐसा सोचा था कि ऐसा हो सकता है? आज मानव चांद और मंगल में जीवन बसाने की बात कह रहा है। ये भी पहले किसी की बस एक सोच थी, पर आज लोग इस और भी काम कर रहे हैं और क्या पता ऐसा सच भी हो जाए। लोग चांद और मंगल में अपने घर भी बना लें। तो आप अपनी सोच में शक क्यों करते हो? ये होगा या नहीं होगा, ये हो सकता है या नहीं हो सकता, होगा तो कैसे होगा? ये सब सोचना आपका काम नहीं। आप बस सोचो आपको क्या चाहिए, वह कैसे होगा, कैसे मिलेगी, इस बारे में आप मत सोचो। ये सोचना आपका काम नहीं। आप बस ये बोलो मुझे ये चाहिए और बस यही चाहिए और कुछ भी नहीं।
हमें अपने विचारों में स्पष्टता लानी चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। आपको जो चाहिए उसमें स्पष्टता के साथ कहें कि हाँ, मुझे बस यही चाहिए। बड़ी शक्ति से बस उस चीज़ की मांग करें। आपने एक बच्चे को देखा है? एक बच्चा जब किसी चीज़ की मांग करता है तो बस उसे वही चीज़ चाहिए होती है जो उसे चाहिए। उसे नहीं पता वो चीज़ उसे कैसे मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करता। बस उसे वह चीज़ चाहिए होती है जो उसने सोच रखी है और उसे वो चीज़ मिल भी जाती है। हमें भी बच्चे के समान सोच रखनी चाहिए, क्योंकि इस ब्रह्मांड की शक्ति हमारी सोच से भी ज़्यादा बड़ी है। आप बस अपने विचार को, अपनी मांग को उसके सामने रखो, स्पष्ट रखो, पूरी विश्वास रखो कि वो आपको ज़रूर मिलेगी और एक बड़ी शक्ति आपको वो ज़रूर देगी। अगर आपको हमारी ये प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें।